समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। शाम के 6 बज गए हैं, वक्त हो गया है सबसे बड़ी बहस का, यानी कि अखाड़ा का। अखाड़ा आज करेंगे बीजेपी के घोषणा पत्र पर। जी हां, बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको नाम दिया गया संकल्प पत्र का। बीजेपी के घोषणा पत्र में आखिर क्या कुछ है खास? 2014 के बाद 2019 में क्या कुछ नया बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है, इसी पर आज हम बहस करेंगे। 2014 के घोषणा पत्र से क्यों 2019 का घोषणा पत्र अलग है और क्या कुछ खास है, इसी पर बहस करेंगे। शैलेंद्र, बिल्कुल नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। आज मुद्दा है बीजेपी का संकल्प पत्र। 75 वादों की फहरिस्त है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान सब पर ध्यान और साथ ही राष्ट्रवाद के पुट के साथ राम मंदिर का वादा फिर से दोहराने की कोशिश की गई है और दिखाए गए हैं सपने 2019 को आधार बनाकर 2024 तक के। लेकिन 2024 की लड़ाई से पहले सामने 2019 की लड़ाई है और इस 2019 की लड़ाई में ये 75 वादे किस पर कितना भारी होंगे, कितनी तैयारी के साथ जनता के बीच जाएंगे, इन्हीं मुद्दों पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनता जनार्दन से भी बीजेपी के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रियाएं लेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से मंजू दीक्षित जी हैं, हमारे साथ सपा नेता मनोज यादव थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे और आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं, बीकेयू से हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं और साथ ही बीजेपी से अनीता अग्रवाल जी हैं। और शुरुआत करेंगे, आज दिन बीजेपी का है। कांग्रेस ने सबसे पहले घोषणा पत्र मुहिम जारी किया था। गरीबी केंद्रित पहली बार ये चुनाव होते जा रहा है। वो गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं और आप गरीबों के लिए सौगात देने की बात कर रहे हैं। आखिर कौन किस पे भारी? देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र है वो सीधा एक राष्ट्रवाद को है, अंत्योदय को है और सुशासन है, जो पूरा उसमें आ जाता है कि हम एक राष्ट्रवाद की धारा 370 को लेके हैं, अंत्योदय तक, जो हर गरीब को पक्का मकान मिले, आवास मिले, उनको अच्छा रोजगार मिले। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सुशासन। पर मैम, कांग्रेस करे कि आपके पहले के ही वादे अधूरे हैं अभी? देखिए, हमने जो भी वादे किए हैं पूरे किए हैं और बाकी पूरे, ऐसा नहीं है कि हमने पूरे नहीं किए। हमने कहा था कि हम रोजगार देंगे। हमने 35,000 करोड़ लोगों को लोन दिया है, उसमें रोजगार लोगों को मिले हैं और हमने आवास दिए हैं, हमने शौचालय दिए हैं, हमने आयुष्मान भारत का योजना। लंबी फहरिस्त है, 75 वादे हैं और लंबी फहरिस्त है। अनीता जी भी लंबी फहरिस्त गिनाना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन आलोक जी, किसान गरीब की बात हो रही है, आपको लगता है ये वो वादे हैं? देखिए शैलेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 का जो संकल्प पत्र था उसमें से बहुत से वादे ऐसे भारतीय जनता किसानों के लिए नहीं, किसानों के लिए बात बता रहा हूँ मैं कि 2014 में किए गए संकल्प पत्र में बहुत सारे वादे छूट गए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमारी नहीं लागू हुई, हमारी फसलों का 1.5 गुना मूल्य जो मिलना था वो नहीं लागू हुई, 100% की खरीदारी नहीं लागू हुई। तो ऐसे में अभी तो पूरा मान लीजिए इनके पास तो पिछले वादे हैं। जो रोहित जी, आपको लगता है 75 वादे किए हैं, अंत्योदय का दर्शन है, लेकिन ये दर्शन क्या प्रदर्शन पे बदल पाएगा? देखिए, झूठ बोलना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। 2014 के घोषणा पत्र की फोटोकॉपी करा के 2019 में लेके आते हैं। फोटोकॉपी है? बिल्कुल फोटोकॉपी है। ये सिद्ध करती है कि का फॉर्मूला है। कोई जीत का फॉर्मूला नहीं है। जनता समझ चुकी है कि जुमलेबाजी से अब काम नहीं चलेगा। समझ गई है। लेकिन मंजू जी, कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला, 72,000 का, और गरीबी की बात बीजेपी के घोषणा पत्र में कौन किस पे भारी? देखिए शैलेंद्र जी, जनता के बीच में जो वादे लेकर के 2014 में 75 बड़े वादे हैं, 75 हैं, और उन्होंने कहा कि इस बार मौका दिया गया तो क्या करेंगे। उठा करके 2014 का घोषणा पत्र देख लीजिए। 1 के बदले 10 सर, 15 लाख खाते में, 2 करोड़ रोजगार, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी कहाँ है? पुराने वादे नहीं, पैकेजिंग कुछ भी नहीं। राम मंदिर की बात कही थी, जन आस्थाओं से खेले। प्रधानमंत्री एक बार भी अयोध्या नहीं गए। वो कहाँ गए बातें, वो कहाँ गई चीजें? अब 75 चीजें आप लेकर के आए हैं, जनता 5 साल में कहाँ? ठीक है। मनोज जी, आपको क्या लगता है? वादों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन रियलिटी में ये प्रदर्शन वाला घोषणा पत्र नहीं है। देखिए, मेरे शब्दों में ये सबसे अब तक का ऐतिहासिक नीरस संकल्प पत्र है बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि इसमें नीरस क्यों है? वो तो 2024 तक की बात कर रहे हैं। क्यों 2014 में क्या 100 स्मार्ट घबरा गए क्या 75 वादों से? क्या इसमें आए स्मार्ट सिटी? क्या 2 करोड़ रोजगार इसमें आए? क्या काला? फिर से वो कर रहे हैं ना, फिर से कह रहे हैं कि 2022 तक की पूरा घोषणा पत्र में है, संकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। और ठीक है साहब,
यही वादे हैं और ये वादों के क्या जनता रिझा पाएंगे? 75 वादे दीपा यहाँ जनता से किए गए हैं, बड़े वादे किए गए हैं, चाहे महिलाओं की बात कर लें, नौजवानों की बात कर लें, लेकिन सबसे बड़ी बात राष्ट्रवाद का मुद्दा 370 धारा पे और राम मंदिर का फॉर्मूला। बिल्कुल शैलेंद्र, और कांग्रेस ने तो बीजेपी के संकल्प पत्र को झांसा पत्र बता दिया और लगातार वार पर वार कर रहे हैं कांग्रेस वाले। लेकिन जो जनता है हमारे साथ यहाँ पर, उनसे जरा पूछते हैं कि वो क्या जानते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में। उन्हें क्या पता है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ 2014 में वादे किए गए थे वो पूरे हो पाए हैं, या फिर 2019 में बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ खास है? आपने पढ़ा बीजेपी का संकल्प पत्र? बिल्कुल पढ़ा। क्या कुछ खास है उसमें? उसमें किसानों के लिए जिस तरह से विशेष ध्यान दिया है प्रधानमंत्री जी ने। क्या किया है किसानों के लिए? किसानों को जो 1 लाख तक की जो आपको रकम दी जाएगी ब्याज के, उसमें माफ रहेगा 1 से 5 साल के लिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि झांसा पत्र है बीजेपी का। कांग्रेस वालों को हर चीज झांसा ही पत्र लगेगा, क्योंकि उन्होंने 60 साल इस देश को झांसा देने का ही सिर्फ काम किया है और वो आज भी इस देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक काम करने के बाद भी आपको नहीं लगता 2014 में जो वादे किए थे वही वादे 2019 में भी किए बीजेपी ने? पहले भी कहता है डेवलपमेंट का वादा किया था, फिर से डेवलपमेंट का वादा किया है और डेवलपमेंट हो रहा है और लगातार हो रहा है, फिर होगा, ऐसा मुझे उम्मीद लग रही है। विकास हुआ 2014 के बाद? बिल्कुल हुआ है। 2014 में जो वादे किए गए देश के हित में किए गए थे और उसको और आगे ले जाने के लिए। तो फिर कांग्रेस वाले झांसा क्यों बता रहे हैं? कांग्रेस वाले झांसा क्यों बता रहे हैं? झांसा तो उनका है। उनको जब अपने देश की सेना पे नहीं भरोसा है, वो सबूत मांगते हैं, तो उनसे क्या वो किया जाए? ही मध्य प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी के घर से 9 करोड़ रुपए निकलने का पेपर में आया है। कांग्रेस झांसा पत्र क्यों बोल रही है बीजेपी के संकल्प पत्र को? छोड़ दीजिए, हमेशा से झांसा पत्र बोलते हैं, इनका हमेशा घोषणा पत्र रहा है और बीजेपी ने संकल्प पत्र लिया है। ये संकल्प है उनका, ये काम पूरा करेंगे। क्या संकल्प है बीजेपी? बीजेपी का संकल्प यही है कि जिन्होंने बताया कि 1 लाख क्या नाम है जो लोन है। रोजगार की बात तो की नहीं है, आप लोग तो निराश हो गए। रोजगार की बात तो की नहीं बीजेपी। रोजगार की बात छोड़िए, जो मुद्रा लोन योजना चल रहा है उसमें 30 लाख तक दिया गया, 15 लाख हो चुका है और 30 लाख तक देने का वादा किया गया है। और ये अपनी बात करते हैं, ये झांसा सबसे ज्यादा यही तैयार करते हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र है कि माफीनामा है? ये बीजेपी का संकल्प पत्र है कि माफीनामा? चाहे सपा हो चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, सरकारी कर्मचारियों को बिल्कुल अनदेखा किया जाता है इसमें। और आप ये देखिए पुलवामा की जो घटना हुई है, सीआरपीएफ जवान मरे हैं, जो सीआरपीएफ के मरे आर्मी के मरते हैं या एनर्जी कमांडो जो उनकी सुरक्षा में तैनात है, ना सीआरपीएफ को ये लोग पेंशन देते ना एनर्जी कमांडो को। अभी ये लोग जीत के आएंगे, खुद पुरानी पेंशन पाएंगे और इस तरह का इन लोग। बीजेपी वाले फिर से झांसा दे रहे हैं जनता को। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था मैं आऊंगा सत्ता में, तो प्रवक्ता से मेरा एक क्वेश्चन है कि किसानों के बारे में बताएं कि उन्होंने किया। ने कहा था कि मैं पुरानी पेंशन दूंगा और मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। आज सत्ता पे बैठे हैं ये लोग और अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हैं, कोई किसी जनता का नहीं, न सरकारी कर्मचारी। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि सवाल तो बीजेपी पर है, क्योंकि सत्ता पर बीजेपी काबिज है और जनता भी यही कह रही है कि आखिर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, रोजगार के मुद्दे बिल्कुल कई ऐसे वर्ग हैं, बड़े सवाल है बीजेपी से। बिल्कुल कई ऐसे वर्ग है जिसपे जानना जरूरी है कि आखिर बीजेपी ने घोषणा पत्र तो किया है। मैडम, जिस तरह से घोषणा तो बहुत की गई है, घोषणा बहुत है, ऐलान बहुत है, संकल्प बहुत है, पर क्या ये समाधान है कि क्या जो तमाम वादे किए उनको पूरा करेंगे? बिल्कुल हम वादे पूरा करेंगे। अभी आपके सामने समाजवादी पार्टी के मनोज जी बैठे हैं, इनके घोषणा पत्र जो आया है, इनका घोषणा लखनऊ में लागू। दूसरे को देख के थोड़े बनाया होगा। नहीं, हम एक बता रहे हैं, ये कह रहे हमारा घोषणा पत्र है, तो इनका घोषणा पत्र इनकी जो सहयोगी दल है वही नहीं मान रहे हैं। माया जी ने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। मतलब आप बताइए, आपको आपके घोषणा पत्र को जनता कितना मानेगी? हमारी घोषणा, हमारी जनता को पूर्ण रूप से विश्वास है हम पे और पूरा घोषणा पत्र को मानेगी। और हमने वहाँ पे बेसिक चीजों को, अंत्योदय तक को लिया है, चाहे वो आपके अस्पताल हो, चाहे आपके रोजगार हो, चाहे आपके कहते हैं कृषि। अंत्योदय से जीत का उदय होगा। अंत्योदय ही मेन है, जो पंक्ति की आखिरी कड़ी में खड़ा, अगर उसको हम साथ लेके चलेंगे तो हमारी जीत पक्की है। और जीत पक्की बता रहे हैं, कह रहे हैं जीत पक्की इस घोषणा पत्र से, ऐसा है क्या? 5 साल से क्या कर रही थी? ये झूठ का पुलिंदा है पूरी तरीके से। घोषणा पत्र के नाम पे जनता को पुनः ठगने का प्रयास है और इन्होंने 5 साल तक कुछ भी अपने घोषणा पत्र का एक भी काम नहीं किया। ठीक है मंजू जी, राष्ट्रवाद की बात और राम मंदिर भी। ये कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इनसे सवाल किया जाए कि पुलवामा में जब शहीद हो रहे थे उस समय प्रधानमंत्री पे ज्यादा ध्यान दिया है, जिम कार्बेट पे शूटिंग करा रहे थे। ये है इनका राष्ट्रवाद, ये है इनका राष्ट्रवाद। और जो एक के बदले 10 सर लाने की बात कहते थे, ये प्रोटोकॉल तोड़ करके बिरयानी खाने पाकिस्तान। फिर से राम मंदिर, फिर से राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? एक सर हमारा हिमराज का कटा था, तो क्या उसके बदले में 10 सर आ गए? और अगर 10 सर आ गए हैं तो ये देश की जनता मोदी जी का वाह वाह करेगी। अगर नहीं 10 सर आए तो हिमराज का तो सर कटा था। राष्ट्रवाद के नाम पे आप पाकिस्तान से व्यापार
अडानी का करते हैं। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कौन सा जीरो टॉलरेंस है? आप ये बताओ, किसानों को फ्री देने में सब कुछ इनकी पॉलिसी खराब होती है। और अमित शाह का बेटा 16,000 गुना कैसे बढ़ जाता बिना काम किए, ये भी तो जनता पूछ रही है ना, और ये बताना पड़ेगा। जिस वक्त पुलवामा में हमला हुआ, क्या भाजपा के प्रवक्ता बताने का कष्ट करेंगे कि 70 गाड़ियों में से एक गाड़ी में कैसे हमला हुआ? उस वक्त प्रधानमंत्री घोषणा पत्र में जो राष्ट्रवाद की बात की गई, आतंकवाद राष्ट्रवाद नहीं है, इनका कोई राष्ट्रवाद नहीं है। ये सिवाय देश के 15 उद्योगपतियों मजबूत वादे की फिर सपने दिखाए जाने साहब। देखिए, पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का उसका अंग्रेजों का साथ देने वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो बात कुछ हजम नहीं होती। 2024 तक की बात कर रहे हैं। देखिए, ये 2024 की नहीं 2029 की बात कर ले हैं। 2019 में जनता दोबारा गुमराह होने वाली नहीं है। किसी भी स्थिति में जनता गुमराह तो भारत चाहिए, ये है इनका राष्ट्रवाद। हिंदुस्तान के तिरंगे से आप हरा रंग गायब करना चाहते हैं, ये है इनका राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की बातें भले की गई हो, धारा 370 पे बातें भले ही की गई हो, लेकिन दीपा, जिस तरह से जनता की बात हो रही, जनता के मुद्दे, गरीब, किसान, नौजवान जिनकी उम्मीदें हैं, जिनको बदलाव की जरूरत है, उन पर यहाँ पर घोषणा पत्र में क्या है, ये जनता जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, माहौल गर्म है और लगातार बचने की कोशिश हो रही है। घोषणा पत्र में क्या है बीजेपी के, उसको लेकर चर्चा लगातार, लेकिन कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर कुछ लेकर जनता से ही पूछते हैं। क्या किया, क्या किया? घोषणा पत्र लाती है, बड़े बड़े मंच पे घोषणा करती है, पेंशन दी जानी चाहिए, लेकिन किसी ने घोषणा पत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया, गुमराह को पागल चूतियापंथी बनाया। आप बताइए, राम मंदिर, क्या राम मंदिर? आप राम मंदिर के नाम पे इस तरीके से करते हो। फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया, फिर से वादा किया। SC एक्ट के लिए आप क्या कहते हैं, न्यायालय पर सबूत उठाते हो, और राम मंदिर के लिए हिंदुओं को क्या कहते हैं, गुमराह करते हो। ये कहाँ की राजनीति है? फिर राम मंदिर, फिर राम मंदिर। बीजेपी एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा। बिल्कुल, राम मंदिर देखिए, जिस देश में गांधी रहे हों उस देश का राम मंदिर के मसले पर क्या किया बीजेपी ने? राम मंदिर पे जो राम मंदिर का निर्माण हो गया। आप एक चीज इस बात को जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी और जितनी इनकी सहयोगी पार्टी है, वही इस राम मंदिर में रोड़ा बने हुए हैं। और आज मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2014 में बीजेपी ने कहा था कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे, क्यों नहीं हुआ राम मंदिर? राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी और धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ही हटाएगी। और पिछले 5 सालों में बीजेपी ने क्या किया? पिछले 5 सालों में बीजेपी ने गरीबों को उठाया है, जिसको सबको गरीबों को आवाज दिया है। बीजेपी ने क्या किया पिछले 5 साल? हॉस्पिटल में काम करने वाले क्या कर्मचारी नहीं है? डॉक्टर कर्मचारी। बीजेपी ने क्या किया पिछले 5 साल? 5 सालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा ये लोग छेड़े हुए हैं। ये लोग भी अपने जो घोषणा पत्र, संकल्प जो भी बता रहे हैं। देखिए शैलेंद्र, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, 5 सालों में ठगने का काम किया और एक बार फिर से ठग बिल्कुल जनता की बात है, जनता की बात है। ठीक है साहब, अगर आपको लगता है कि हर वर्ग की बात की गई, आपको लगता है ये बदलाव लाने वाला है, 2022 तक देश को आगे बढ़ाने वाला घोषणा पत्र है, एक बहुत अच्छा, क्या खास बात आपको लगती है? देखिए, किसानों को 2,000 रुपए, जो कुछ किसानों की बात तो साहब दे रहे हैं 72,000, तो 72,000 आपको लगता है कि बीजेपी के वादे सच्चे हैं? मोदी जी ने दिया है, वो देंगे, दोनों बातों में बहुत फर्क है। वो देंगे साल से, 70 साल से नहीं दिया, 15 लाख नहीं मिले, 15 लाख नहीं मिले। राहुल गांधी बोलते हैं ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालेंगे, उधर से। मैडम आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का है, कांग्रेस ने वादे किए थे 72,000, बीजेपी भी वादा करके लाई है गरीबों के लिए, किसानों के। आपको लगता है कि वादे पूरे होंगे? बहुत वादे पूरे किए हैं उसने और कर रहा है और करेगा। मोदी के वादों पे भरोसा है? जी बिल्कुल, मोदी के वादों पे भरोसा है। देखिए, जनता है, आपको दिख रहा होगा, जनता मोदी मोदी कह रही है। और 2019 में घोषणा पत्र क्या कह रहा है? घोषणा पत्र क्या कह रहा है? मोदी ने बोला था कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालूंगा, उधर। किसी भी पुराने वादे पे चर्चा नहीं हो रही है। जब किसान लोग को पेंशन ये देगा, जिसका छोटा जमीन है उसको पेंशन योजना शुरू करेगा। तो सारे डकैत चोर एक हो गए, अपना नेता मक्खन हो गया है प्रधानमंत्री। बिल्कुल, यहाँ पे जनता यहाँ पर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एतबार नहीं करिए। दीपा, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पर समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जनता करिए, आखिर उस पर उनका रिस्पॉन्स क्या है।
ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के पास मैं जा रही हूँ। इतनी बड़ी तादाद में युवा आप देख रही है मैम, युवा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर इस बार भी सरकार ने धोखा दिया, रोजगार की बात नहीं की। 2014 में आपको याद होगा 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, रोजगार कहाँ पर और अभी क्या किया आपने युवाओं के लिए? देखिए, रोजगार के लिए कोई नहीं, रोजगार के लिए हमने 32,000 करोड़ का लोन दिया है और आगे हम युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। उनके 2014 में कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कहाँ है? नहीं तो जब हमने बता रहे हैं 32,000 करोड़ जब हमने उनको लोन दिया है तो उससे तो वो रोजगार बना रहे हैं। कांग्रेस वाले क्यों कह रहे हैं कि जैसा पत्र है? कांग्रेस वाले क्यों कह रहे हैं? सरकारी नौकरी खाली विकल्प नहीं होता है, सबसे बड़ा विकल्प होता है आदमी को स्वावलंबी। ठीक है अनीता जी, ठीक है अनीता जी, एक सवाल ये भी है, अनीता जी एक सवाल ये भी है कि आप विकास की तमाम बातें करें, फैक्ट्री लगाने की बात करेंगे, हेमा मालिनी तो आलू की फैक्ट्री लगा रही मथुरा में। देखिए, हेमा जी ने बहुत विकास का काम किया है, बहुत विकास काम किया है और आज जनता आलू की फैक्ट्री लगाने से विकास होगा क्या? देखिए, आलू की बात नहीं है, उन्होंने जो हमने कहा वहाँ पे पूरी खेती जो आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है हमने युवाओं को रोजगार दिए, कई करोड़ पे हमने जो है लोन दिए जिससे युवा स्वावलंबी बना है, खुद खड़ा हुआ लोगों को रोजगार दे रहा है। ठीक है, सब रोजगार मिल रहा है, पर क्या स्थिति बदल है? मंजू जी, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के वादों पर एतवार नहीं बोल रहे कि जो है बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही, बड़े बदलाव लाए, लेकिन आपको लगता है इन वादों में दम है? देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो हम लोग मॉब लिंचिंग सुनते थे, मुझे कुछ चेहरे याद है, मैं पिछली बार भी आपकी बहस में थी यहाँ पर, वो चेहरे वादों पे बताइए, वादों पे बताइए, आपको लगता है कि वादे चुनौती हैं बीजेपी के? बेशक है, बेशक है, सिवाय झूठ के अगर कुछ किया हो तो वो काम है, सिवाय झूठ करके प्रधानमंत्री वादों का बुलबुला है। मनोज जी, आपको लगता है वादों का बुलबुला है? पूर्ण रूप से। जब कक्षा 4 पास नहीं कर पाए तो कक्षा 5 में जनता कहाँ भेजने वाली इनको भैया? चौथी जो फेल हो गए, जो अपने वादे नहीं पूरे किए, जनता ने उनको नंबर नहीं दिया, वादे नहीं पूरे हुए, तो वो अगली क्लास में जनता उनको वादे पूरे नहीं हुए और नई तैयारी है। शैलेंद्र जी, आप स्वयं देखिए, अगर पार्टी ने काम किया होता तो चुनाव के ठीक पहले नमो टीवी ना चालू करना पड़ता, नमो टीवी ना चालू करना पड़ता। और जिस तरीके की ये भीड़ लेकर के आए हैं, ये स्वयं बताता है। जी, आपको क्या लगता है कौन से वादे चुनौती और आपको लगता है कि ये वादे हैं जो बीजेपी को फिर से सत्ता में वापसी दिलाने जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा वादा जो किसानों के साथ ठगी की गई है, किसानों को 1.5 गुना लागत का मूल्य देने की बात की गई थी, अब की 2 गुने की बात की है। पहले तो 1.5 गुना दे दो किसानों को, किसान आज आत्महत्या कर रहा है, किसान मर रहा है, गन्ना किसान का 16,000 करोड़ रुपए आज भी बाकी है, किसान मर रहा है, गरीबों की हालत बेकार है और फिर बड़े बड़े वादे किसान गरीब के साथ। देखो शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में किसान परेशान रहा है, परेशान इसलिए रहा क्योंकि आपको पता होगा 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किसान क्रांति यात्रा निकली थी और उस किसान क्रांति यात्रा निकलने का मतलब यही था कि देश का किसान परेशान है और वहाँ किसानों और वहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर को तक जब हम लोग दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे, महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोग भी फूल अर्पित करने का प्रयास कर रहे थे। राम मंदिर के मुद्दे को फिर से क्या जब किसानों के लिए किसान लोग राजनाथ सिंह जी से मिले थे, राजनाथ सिंह आश्वासन दिया था, बताइए ना। इन्होंने गोलियां चलाई थी किसान के ऊपर, गाजियाबाद में किसान के काफिले को रोकने के लिए इन्होंने गोली नहीं चली है, राजनाथ सिंह जी मिले, गोली नहीं चली, लेकिन खाली बोली ही चली है। और ये बोली क्या किसानों के, क्या गरीबों के दिन बदलने वाली है? राम मंदिर के मुद्दे को फिर से वहाँ संवैधानिक तौर पर रास्ते तलाशने की बात। 2014 में आपको याद होगा 15 लाख का वादा किया गया, 15 लाख का इंतजार जनता करती रह गई, लेकिन 15 लाख नहीं आए। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा फिर से दोहराया इस बार। के मुद्दे पर तो वही हुआ ना, जनता क्या करेगी? फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर फिर से खेलने की कोशिश की है। मैडम, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब अपना व्यक्तिगत। राम मंदिर के मुद्दे पर कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का जो भी रुझान हो, राम मंदिर हो या कुछ हो, लेकिन मैं 60 लाख कर्मचारियों की बात करता हूँ जिनका 3 करोड़। राम मंदिर के मुद्दे पर कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? राम मंदिर का ये है कि सुकून चाहिए, अमन चाहिए। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। गिरो आपके सामने, बीजेपी ने कुछ नहीं किया 5 सालों में। इनको जानकारी का अभाव है। क्या किया? आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, रोजगार आपको दिया नहीं, शौचालय दिया, किसानों का कर्जा माफ किया, देश में एक विकास का। राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ पिछले 5 साल? ये कांग्रेस के वकील वहाँ बैठे हैं जो आपकी सरकार ने अध्यादेश क्यों नहीं लाया राम मंदिर? देखिए, जब अध्यादेश राम मंदिर पर कहाँ है भारतीय मुद्दों? राम मंदिर के मुद्दे पर कहाँ है? 2014 के सुनिए 2014 के मैनिफेस्टो में सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा था। कहाँ पर है राम का था मामला? कहाँ है राम मंदिर हम ही लोग बनवाएंगे, और कौन? कब बनेगा? कब बनेगा राम मंदिर? हिंदुस्तान का है और राम मंदिर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मंदिर नहीं बनेगा, 2000 रुपए किसानों को देकर सिर्फ जो है
भी मंदिर नहीं बनेगा, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर अवश्य बनेगा, अब की आप देखिएगा, अब की बनेगा। हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, एक बार फिर से राम मंदिर के मैदान। न्यूज पे 2000 रुपए बुढ़े बोले थे कि राम मंदिर पर कहा है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, राम मंदिर से कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी सबके भावनाओं के साथ खेल रहा है। ने कहा था 5 सालों में राम मंदिर का निर्माण होगा, कहाँ पर है राम मंदिर? अरे राम मंदिर का निर्माण तो आज चाहे तो आज हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ राम मंदिर का निर्माण? ये मानना ही है विपक्ष की नहीं, और राम मंदिर बनने में कोर्ट में वो बार-बार रोकवा देता है, नहीं तो राम मंदिर कब बन गया होता। राम मंदिर नहीं बनने के पीछे कौन जिम्मेदार? मंदिर नहीं बनने देंगे, वो सिर्फ लोगों को बहला रहे हैं। देखिए, जनता भी कंफ्यूज है कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, जनता खुद कंफ्यूज है। यहाँ पर युवा मौजूद है, लेकिन युवाओं को ये नहीं पता कि पार्टियां क्या कर रही है राम मंदिर के मुद्दे पर। यही सवाल है 5 साल में जनता के सामने क्या कुछ है, क्या साहब आपको लगता है 5 साल यहाँ पर लंबे वादे किए गए, एक बार फिर वादे किए जा रहे हैं? देखो, वादे तो बहुत किए गए, किसान को मिला कुछ नहीं। 2014 में 11,700 किसानों ने आत्महत्या की, 2015 में जो है 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, 17 में आंकड़े नहीं दिए गए। आप ये बताओ, किसानों की जो आत्महत्या, जो वादे किए आपको लगता है उससे किसानों का भला होने वाला है? देखो, वादों क्या, ये लोग कहते हैं संकल्प लिया, लेकिन संकल्प में अगर अधूरे रह गए तो हम अगले संकल्प में कैसे विश्वास करें? दूसरी बात, 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प किसानों के लिए लाया था, आज वो कहे कि हमारे वादे आपको लगता है 2014 में नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? अभी 2000 पे इनके बैंकों में जा रहा है हर महीने, और उससे 2000 में ये बताइए 2000 में क्या होगा? 2000 भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ले ले और कहे कि हम अपना जीवन यापन कर। और जरूरत थी, और कुछ जरूरत नहीं। किसानों की आवाज सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ने उठाई है। किसानों के नेता आपके बगल में, आप उनसे पूछ सकते हैं। किसानों का पूरा समर्थन राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। आज 11 तारीख को हर किसान बढ़ चढ़ के राष्ट्रीय लोकदल में माननीय जयंत चौधरी जी को, चौधरी अजीत सिंह को वोट देने का काम। मंजू जी, आपको क्या लगता है 75 वादे यहाँ पर कमाल करेंगे बीजेपी? देखिए शैलेंद्र जी, पूरा देश जान रहा है। आज प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, वो कहते हैं मैं भी चौकीदार हूँ। क्यों कहने की जरूरत पड़ी? क्योंकि जब फाइल खुल गई। यही सवाल है, जनता से यही सवाल है, अगर सारे कामकाज हुए तो फिर चौकीदार बनने की क्या जरूरत पड़ गई? 20 सालों से देख रहे हैं, किसी ने भी हमारे सैनिक भाइयों को छूट नहीं दी थी। आज जब सैनिक को छूट दी है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मंदिर का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, कोई विकास का काम ही नहीं। सारी पार्टियां चोरी कर रही है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू। राहुल गांधी जो है पूरा खानदान चोर है, राहुल का बाप चोर। अगर चौकीदार चोर होता तो कमलनाथ के यहाँ से पैसा ना निकल रहा होता। लगाने से भारत माता की जय नहीं होता, अगर सही श्रद्धांजलि है। सीधा नारा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग बहस करने आए सिर्फ, और देश को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। 2 महीने हुए सरकार हुए मध्य प्रदेश में, वहाँ घोटालेबाजी शुरू हुए। कमलनाथ भ्रष्टाचार की भी बात है, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। मैं तो दीपा यहाँ पर जानना चाहेंगे भ्रष्टाचार पर घोषणा पत्र में क्या है? क्या किया है बीजेपी ने घोषणा पत्र? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या घोषणा किया आपने मैनिफेस्टो में? सारा डिजिटल पे होगा, सारा ऑनलाइन होगा, इससे भ्रष्टाचार का। पिछले 5 सालों में क्यों नहीं हो पाया? पिछले 5 सालों में क्यों नहीं किया आपने? आपकी सरकार थी। नहीं, नई तरीके से सारा 5 सालों में क्यों नहीं किया? ऑनलाइन शुरू हो चुका है, हमारा काम ऑनलाइन। 5 साल में सत्ता चली गई है, तब शुरू हुआ। जब सत्ता चली गई, ऑनलाइन काम शुरू हो चुका है। 5 सालों में बैठ के देखते रहे, अब इनका काम शुरू हुआ। देखिए, काम शुरू करते रहेंगे। किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। 5 सालों तक बैठते रहे भारतीय जनता पार्टी वाले, अब जाके काम शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज भी कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है। एक बार फिर से ठगने का काम किया, एक बार फिर से ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी। बेशक आप खुद देखिए ना कि आज चौकीदार लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैं फिर कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठगने का काम किया। गेम चेंजर बता रही, पर सवाल ये है कि जनता इस घोषणा पत्र को किस तरह से लेती है और इस घोषणा पत्र में 75 वादे जीत के लिए पार्टी को कितना आगे बढ़ाती है। इसी मुद्दे पर बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। के बाद आपका स्वागत। और सवाल यही है कि क्या बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद विपक्ष किसी तरह से सहमा हुआ है, जो लगातार आरोप हो रहा, प्रत्यारोप हो रहा। दीपा यहाँ पर समझना चाहेंगे, बड़े वादे किए बीजेपी ने, लेकिन विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा। क्या यहाँ पर वो वादे हैं जिससे विपक्ष की जो तमाम मंशाएं थी वो दरकिनार होती नजर आई हैं?
बीजेपी को भरोसा अपने वादों पर? शैलन, बीजेपी तो आश्वस्त है। बीजेपी तो ये कह रही है कि 2014 में जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे उनको पूरा किया, 2019 में जो वादा कर रहे हैं उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में फंस गई है जनता, जो कंफ्यूज है, जो ये जानना चाहती है कि 2014 में क्या किया सरकार ने, 2019 में क्या नया वो करने जा रही है। क्योंकि जनता को ठगा हुआ साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके मैनिफेस्टो में साफ ये जाहिर होता है। जनता से भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले अनीता अग्रवाल के पास मैं जाती हूँ। अनीता अग्रवाल जी, 2014 में जो वादे किए थे वो तो धरे के धरे रह गए, आप नया मैनिफेस्टो लेकर आ गए। धरे नहीं रह गए। 2014 के जो वादे हमने पूरे किए हैं, हमने रोजगार का वादा पूरा किया है, हमने आवास का वादा पूरा किया, हमने आयुष्मान भारत का वादा पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है मैम, अगर रोजगार का वादा पूरा किया होता तो यहाँ पे जो हुजूम देख रहे हैं वो नहीं देखते आप, वो नहीं देखते। मुझे रोजगार 35,000 करोड़ हमने लोन दिया, रोजगार शुरू किया। एक सेकंड और सुनिए, क्या भ्रष्टाचार उन्होंने कितना किया, घोटाले के एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार में बता दीजिए। कोई भ्रष्टाचार नहीं, ऑनलाइन सारा काम होता है। कोई राहुल गांधी का राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपए भेजो तो 20 में पहुँचते, 80 रुपए भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। अनीता अग्रवाल, आप राम मंदिर के मुद्दे पर ही गिर गए। अनीता अग्रवाल, राम मंदिर के मुद्दे, मोदी के नारे, मोदी के नारों से कुछ नहीं होगा जब तक काम नहीं बोलेगा। मोदी के नारों से कुछ नहीं होगा जब तक काम नहीं बोलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा तो किया है। धोखा यह किया कि जो किसानों को उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, उनको बाजार नहीं उपलब्ध कराए गए, स्वामीनाथन आयोग की कमेटी नहीं लागू की। अब तो कह रहे सरकार बनेगी तो 6,000 रुपए पर मंथ देंगे। देखिए, सरकार बनने का इन्होंने पहले भी कहा था किसान की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन इन्होंने जो कर्ज माफी की वो किसानों को पर्याप्त तरीके से, उसमें भी इन्होंने लघु और सीमांत का कर दिया। गन्ने का भुगतान आज भी हमारा बकाया है, बहुत सारी चीजें। कर्ज माफी का वादा किया था, कर्ज माफी का वादा किया था, वो तो माफ कर नहीं पाए, एक बार फिर से धोखा दे रहे किसानों को। ये किसान भीख नहीं मांग रहा है, किसान को 2,000 रुपए नहीं चाहिए, किसान को अपना सम्मान चाहिए, किसान को अपनी लागत का 1.5 गुना मूल्य चाहिए, किसान को स्वामीनाथन। मंजू दीक्षित, पैसा खेल रहे हैं सियासी पार्टियां, पैसा खेल रहे हैं। 72,000 का वादा राहुल गांधी कर रहे हैं, पहले 15 लाख का वादा करके सत्ता पर आ गए थे पीएम मोदी। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन शैलेंद्र, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ। सियासी पार्टियां, बीजेपी कह रही है कि 2014 में जो वादे किए वो पूरा करके दिखाया, रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। लेकिन मंजू दीक्षित कह रही है कि पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया, जो करेगी कांग्रेस सरकार करेगी। घोषणा पत्र को बीजेपी अपने तरह से ले रही, विपक्ष अपनी तरह से ले रहा, पर जनता किस तरह से ले रही है और जनता के मुद्दों पर ये घोषणा पत्र कितना खरा उतरता है, ये जानना बेहद दिलचस्प होता है। साहब, आपकी जो जरूरत है, चाहे वो जल की हो, चाहे घर की हो, चाहे सुविधाओं की हो, स्मार्ट सिटी की बात कर लें, बदलाव की बात कर लें, क्या लगता है ये वादे पूरे होंगे? 5 साल दिया है अभी मोदी जी को, क्या चाहते हैं कि 5 ही साल में सब हो जाए? थोड़ा समय चाहिए, जो कि इस बार समय देने के लिए जनता तैयार है। एक बार फिर से मोदी के लिए तैयार है जनता, तैयार है। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है क्या? धोखा है, धोखा। जब बच्चा पैदा होता है उसको अपने पैरों पे खड़ा होने में लगभग सालों का जनता कह रही है 2014 में भी ठगने का काम किया, ठग कर बीजेपी की सत्ता काबिज हो गई केंद्र में, एक बार फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। देखिए, 2014 में 2 संकल्प पत्र थे। एक संकल्प पत्र जो मोदी जी ने जनता के सामने प्रस्तुत किया था वो नहीं पूरा हुआ। दूसरा संकल्प पत्र जो मोदी के दोस्त हैं अडानी, अंबानी और पूंजीपति, वो संकल्प पत्र पूरा हो गया, क्योंकि उनकी आज 100 गुना ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संकल्प पत्र में कहा कि 5 साल की अवधि थी, बहुत कम थी, अब मौका मिलेगा तो विकास करेंगे और भी देश का। अच्छा, 100 में से 5 स्मार्ट सिटी तो बन जाने चाहिए 5 साल में। कि 5 सिटी का नाम बता दे। काला धन में से आधा आ जाना चाहिए था, आधा बता दे। मंजू दीक्षित क्या नया कर रही है बीजेपी? वो तो उनका पॉलिटिक्स है ना, राम मंदिर पर पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी वाले, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप क्यों उनके पिच पर बैटिंग? 24-25 को इन्होंने धर्मसभा करी थी, इसीलिए किया था कि अयोध्या कूच करो। मैं इन्हीं से पूछती हूँ, जब मामला कोर्ट के विचाराधीन था तो करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं से खेलने का हक इनको किसने दिया था? आज ये कहते हैं कि हम संभावनाओं को तलाश करेंगे। जब संभावनाएं जान रहे थे तो उस समय क्यों नहीं गए? और मैं पूछती हूँ कि मोदी जी बहुत बड़े हिंदूवादी है, एक बार अयोध्या गए?
मंजू दीक्षित, आप अयोध्या की बात मत करना, फिर गिर जाएंगे। अयोध्या की बात मैं नहीं। देखिए, देश में नफरत फैलाने का काम न कांग्रेस ने कभी किया है। 2016 में राहुल गांधी गए, सुनिए 2016 में राहुल गांधी गए, रामलला के दर्शन नहीं किए। प्रियंका गांधी अभी गई, हर जगह गई, लेकिन मंदिर नहीं गए, रामलला के दर्शन नहीं किए। आप राम मंदिर की बात करती हैं। अगर आज हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो इसमें मीडिया मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी का है ना, उनको करने तो पॉलिटिक्स, उस पर आप लोग क्यों उसके पीछे पर जा रहे हैं? उसी पर तो जवाब पूछ रहे हैं। क्यों नहीं आप कांग्रेस को पता चल गया, अनीता अग्रवाल, कि राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता हम हासिल कर सकते हैं, इसलिए आपके पीछे पर आकर बैटिंग कर रहे हैं कांग्रेस। देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था है, विश्वास है, वो तो होगा। सबसे बड़ी बात, कितना आस्था, कितना विश्वास, देख लिया राम मंदिर का निर्माण हो गया क्या? पत्थर नहीं रख पाए आप लोग। राम मंदिर अपने मैनिफेस्टो में डाला, पूछा इनको राम मंदिर बनाएंगे, पूछा ये राम मंदिर अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला? राम मंदिर अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला? राम मंदिर मैनिफेस्टो में क्योंकि हम जन आस्थाओं से नहीं खेलते हैं। राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, पूछिए नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी ने जब जान आए थे रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए? मंजू दीक्षित इसका जवाब, रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए? रामलला के दर्शन क्यों नहीं? बात रामलला के दर्शन की नहीं, कहा कि आज था रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए? इसका जवाब। इनकी तरीके से हम ये नहीं कहते सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, हम ये नहीं कहते हैं। आपने वहाँ पर जाकर रामलला के दर्शन नहीं किए। आप लोग को तो राम के नाम से परहेज है, आप लोग को तो एक ही थाली के चट्टे पट्टे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राम के नाम से परहेज है आप लोगों को। देखिए, इस देश के जो लोग हैं वो बहुत महान हैं और किसी को झूठ बोलने का मौका एक बार देते हैं, बार बार नहीं। बीजेपी का काम खत्म है। 23 मई को इस देश आपसे राम मंदिर का सवाल पूछते हैं ना मनोज यादव, आप पतली गली पकड़ के निकल। प्रधानमंत्री जी ने देश से किए वादों को पूरा किया। राम मंदिर के मामले में आपका स्टैंड क्या रहा, पूरा देश जानता है। देखिए, क्या मोदी जी रामलला के दर्शन करने गए? वो तो फिर भी कह रहे हैं ना मनोज यादव, वो तो फिर भी एक कपिल सिब्बल से बड़े हैं मोदी जी या छोटे हैं? संसद देश की बड़ी है या कपिल सिब्बल बड़े हैं? ये देश की जनता को बताएं। वो तो कम से कम कह रहे हैं ना कि राम मंदिर बनाएंगे। आप तो राम मंदिर के नाम से बात करते हैं। कोर्ट में है तो कौन विरोध कर रहा है? राम मंदिर, पार्टी राम सेवकों पे गोलियां चलाती है। कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटने का काम किया। धारा 370 आपने राम मंदिर के नाम पर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, कांग्रेस का ये कहना है। राम मंदिर, सुनिए, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मोदी जी दलों के नहीं नेता है, दिल के नेता है। क्या करते हैं आप? हम लोग समाज की सेवा में रहते हैं। समाज की सेवा करते हैं, रोजगार शुरू से देखते हुए चले आ रहे हैं। जहाँ से हवा लगती है, उसी के पीछे खड़े हो जाते हैं आप लोग। क्या करते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता मुझसे पूछ गई तुम्हें कितना मिला, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुमको कितना मिला, दूसरी चीजें हमें उतना मिलेगा। पर्सनल कमेंट नहीं। आप प्रवक्ता को समझाइए, ऐसे प्रवक्ता जब आप राम मंदिर, ठीक है, जनता भी कह रही है, जनता भी ये कह रही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर भी धोखा हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं लोगों को। राम मंदिर के मुद्दे पर सभी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, चलने का काम किया। राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया राजनीति की वजह से। विकास का यहाँ पर किस तरह से राम मंदिर का फिर से वादा किया, घोषणा पत्र में संवैधानिक तरीके से फिर से रास्ते तलाशने की बात की गई है, पर सवाल ये है कि इससे पहले भी संवैधानिक तरीके से रास्ते तलाशने की बात की गई थी, पर 5 साल गुजरने के बाद भी राम भक्त निराश हैं और इस बार फिर घोषणा पत्र में राम मंदिर की बात तो की गई है, पर सवाल ये है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख मिला तो आखिर इन वादों को बीजेपी कैसे पूरा कर पाई? 5 सालों में जब मौका मिला, बीजेपी ने राम का नाम लेकर वोट बटोरने की कोशिश की। एक बार फिर से नारे नहीं लगाएंगे, नारे लगाने हो तो रैलीज में चले जाएंगे। जनता से पूछेगा जरा कि बीजेपी ने जब मौका आया राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरा, एक बार फिर से बिल्कुल, भारत माता और जय श्री राम दोनों एक साथ कैसे होगा साहब? अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में और राष्ट्रवाद की भी बात हो रही है, धारा 370 हम भागाएंगे और जय श्री राम भी लगाएंगे। हम दोनों ठीक है। राम मंदिर के नाम पर आपने जब मौका मिला आपने छलने का काम किया। जब आपको मौका मिला राम के नाम पर वोट बटोरा, एक बार फिर से वही कर रही है बीजेपी। नहीं, राम मंदिर हमारा का कोई चलने का काम नहीं। इनके जो वकील है कपिल सिब्बल, वो उसको आगे बढ़ाते रहते। राम इनके अस्तित्व नहीं। अनीता अग्रवाल, मैं राम मंदिर का बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2014 में जब मैनिफेस्टो आपने जारी किया था, सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा था। क्या हुआ राम मंदिर का? हम राम मंदिर भी बनाएंगे और हम कब बनाएंगे राम मंदिर? कब बनाएंगे? 370 भी हटाएंगे। कब बनाएंगे राम मंदिर? राम मंदिर इधर ही बनेगा क्योंकि
बीजेपी ने सेल्फ गोल कर दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी घिर गई है, राम मंदिर के मुद्दे पर घिर गई। राम मंदिर का कुछ नहीं किया, हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जब मौका आया वोट बटोरा और फिर निकल लिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने एक तो देश की जनता को भी छला है, किसानों को भी छला है। हमसे जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, लेकिन हाँ इनका जो संकल्प पत्र आया है, आगे उम्मीद है आपको? भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो फिर किसानों के लिए कुछ करने की उम्मीद है आपको? देखो दीपा जी, मैं इसकी बता देता हूँ कि किसान इस बार अपना पूरा मन बना चुका है और किसान अपना जवाब जो है आने वाले 3 दिन बाद जो ईवीएम पे होगा, ईवीएम पे देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर अच्छा काम किया होगा। मोदी का इतना क्रेज क्यों है? मोदी का इतना क्रेज क्यों है? देख रहे हैं आप, देख रहे हैं मोदी का इतना क्रेज। ये सब गुमराह किए हुए युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं। 10 करोड़ युवा पकौड़े तलने। अगर बेरोजगारी है तो ये मोदी के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे? मोदी के पक्ष में नारे क्यों लगा रहे? ये मोदी के जितने पक्ष में नारे लग रहे हैं दीपा जी, इधर से आपको मोदी के विपक्ष में भी नारे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी के पक्ष में नारे लग रहे हैं, लेकिन ये सब बेरोजगार युवा हैं जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं। अगर ये बेरोजगार ना होते तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी? जब बेरोजगारी इतनी है मंजू दीक्षित, तो मोदी के पक्ष में यहाँ पर नारेबाजी क्यों हो रही है? मोदी के पक्ष में राहुल का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। दीपा जी, ये संस्कृति कांग्रेस की रही ही नहीं है कि हमने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी हिंदुस्तान समागम में कह रहे थे कि रोजगार तो बहुत है लेकिन काबिल युवा नहीं है। आप स्वयं बताइए, आप काबिल नहीं है क्या? इस देश के लोगों में काबिलियत की कहाँ कमी है? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। बीजेपी कह रही है पिछले 5 सालों का वक्त तो बहुत कम था, आगे सत्ता में आएंगे तो करेंगे ना। वक्त थोड़ी ना कम हुआ, वक्त तो हमारे पास आगे बहुत है, क्योंकि सत्ता पर तो बीजेपी आने वाली है। देखिए, आम जनता होना एक बात है, पेड वर्कर होना दूसरी बात है। आप जब आपके टीवी चैनल का प्रोग्राम मैं देखता हूँ, माहौल बनाए रखिए, वो जो आता है कटिंग चाय, उसमें जनता बोलती है। अगर कोई पेड वर्कर 2 बातें कह रहा है, मोदी मोदी कह रहा है, वो दूसरी बात है। अगर मोदी जी ने 5 साल में काम किया होगा तो जनता उनको मैंडेट देगी, अगर नहीं किया होगा तो जनता के विकल्प के रूप में जो होगा वो होगा, उनको देगी जनता मौका। 5 साल में कुछ काम ही नहीं किया बीजेपी ने, 5 साल में कुछ काम ही नहीं। समाजवादी प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, मैम इनसे सवाल करना चाहता हूँ मैं, अखिलेश यादव जी सीएम थे, इन्होंने केवल 5 अपने शहरों में काम किया, क्या सरकार आने के बाद भी रामपुर सरकारें सभी की रही हैं, सरकारें सपा की रही, बसपा की रही उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस की भी सरकार रही। सबसे लंबे वक्त तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हालत क्यों है देश की? युवा तो ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, क्योंकि कोई भी पार्टी जब घोषणा पत्र जारी करती है तो वो विजन पेश करती है कि अगले 5 साल वो क्या करेगी। और इस बार वादों की फहरिस्त लगाकर बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी आबादी को अपने फेवर में करने की कोशिश की, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने भी जिस तरह से गरीबी हटाओ का नारा दिया है, 72,000 का दांव चला है, किसान कर्ज माफी का कार्ड चला, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के ऊपर इस बार दबाव था कि वादों की फहरिस्त करे। और इस बार जिस तरह से फिर राम मंदिर से के जरिए बड़ी आबादी राम भक्तों को साथ, ऐसा नहीं लगता कि 2014 के मैनिफेस्टो में और 2019 के मैनिफेस्टो में कोई बड़ा अंतर नहीं है? बिल्कुल, 2019 में रहकर 2024 तक की बात जिस तरह से बीजेपी ने की, उसके बाद उसे अपने वादों पर कॉन्फिडेंस है और यकीन है कि जनता इस बार भी उसके साथ खड़ी होगी, क्योंकि तमाम नारेबाजी और हंगामे के बीच यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर घोषणा पत्र किस पर कितना भारी होगा। फिलहाल 2014 में जो मैनिफेस्टो जारी किया था बीजेपी ने और 2019 के मैनिफेस्टो में अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। तमाम सियासतदान यहाँ पर है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की अखाड़ा में हमने चर्चा इसी बात पर कि संकल्प पत्र कितना असरदार होगा, कितना असरदार साबित होगा, क्या मैनिफेस्टो काम करेगा बीजेपी का, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।